आपसे ये पूछना चाहूँगा कि 90s में जो यंग लोग आपके पास आते थे मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए वर्सेस जो लोग अब आते हैं, उनमें कोई फ़र्क है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप साइकोलॉजी? हाँ, मैं आपको बताऊंगी कि 90s में मेरे पास बहुत सारी लड़कियां आती थी हार्ट ब्रेक लेके, और रिलेशनशिप पूरी नहीं हुई वो लेके, और किस तरह से उन्हें लगा उन्होंने धोखा खाया है या क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस थी। बट अब मेरे पास ज़्यादा लड़के बहुत आ रहे हैं हार्ट ब्रेक लेके, तो लड़कियों से ज़्यादा? लड़कियों से ज़्यादा। तो वो जो टिश्यू पेपर रहता है वो लड़कियां कम इस्तेमाल करती हैं, मेरे ख्याल में लड़के ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और मैंने रियलाइज़ किया है कि लड़के कितने सेंसिटिव हैं, कितने इमोशनल हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से जो लड़के 90s के थे या लड़के जो अब के हैं वो उनको अब आंसू बहाने में शर्म नहीं आती। वो अपनी वनरेबिलिटी दिखाते हैं कि उनको भी दर्द हुआ है, उनको भी तकलीफ़ हुई है। और अब ये हो गया है कि जब मैं ये कहती हूँ, अब लड़कियां भी बहुत समझदार हो गई हैं, उन्हें भी मालूम है कि रिलेशनशिप किस तरफ जा रही है और कब तक उन्हें उस रिलेशनशिप में रहना है। पहले लड़कियां बिल्कुल आंखें बंद करके चलती थी उस रिलेशनशिप में, इमोशनली डिपेंडेंट हो जाती थी। अब लड़कियां भी बहुत समझदार हो गई हैं देखने में कि रिलेशनशिप प्रैक्टिकल है, कि लॉन्ग टर्म है कि नहीं, और हम अपने आप को तकलीफ़ क्यों दें। मगर हाँ, मेरे पास मेजॉरिटी जो केसेस आते हैं इस एज ग्रुप के, वो हार्ट ब्रेक से लेके ही आते हैं। और पुराने मतलब 90s में लेके और इस जनरेशन में लेके ये भी बहुत फ़र्क है कि ये जनरेशन काफ़ी चली गई है कैजुअल रिलेशनशिप्स में, सिचुएशनल में, काफ़ी हुकअप्स में, और लव बॉम्बिंग है, घोस्टिंग है, बेंचिंग है, क्रम्बिंग है, बहुत सारी ऐसे वर्ड्स मैं इस्तेमाल कर रही हूँ जहाँ पे बहुत रिलेशनशिप्स अब बहुत परमिसिबल हो गई हैं।